अब देखिए ये अकेले मुस्लिम देश नहीं है, अब सऊदी अरब पर भी अटैक कर दिया है। सऊदी अरब में अच्छी खासी सिक्योरिटी है, अमेरिका देखता है। ये जो ऑयल रिफाइनरी है, सऊदी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है वेनेजुएला के बाद, और सऊदी अरब पर देखिए उसकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जहां से सबसे ज्यादा तेल निकलता है, उस पर अटैक कर दिया ईरान ने। अब देखिए ये सऊदी की ऑयल रिफाइनरी, ईरान ने सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर हमला किया है। ईरान ने अरामको के रास तनुरा रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। यह जगह सऊदी की सबसे बड़ी ऊर्जा और तेल कंपनियों में से एक है। ड्रोन हमले से रिफाइनरी के प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है, जिसके बाद एहतियातन इस रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। रिफाइनरी के बंद होने से कच्चे तेल के दाम करीब 10% बढ़ गए। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र गवार इसी कंपनी में नियंत्रण में, और इसकी स्थापना 1933 में अमेरिकी कंपनियों के साथ समझौते के तहत हुई थी, लेकिन 1980 में यह पूरी तरह सऊदी सरकार के कंट्रोल में आ गई। यह कंपनी प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती है, जिससे यह ग्लोबल एनर्जी मार्केट की प्रमुख सप्लायर बन गई है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर है। 2019 में कंपनी ने इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया, मतलब कंपनी जब शेयर बाजार में आई तो फंड का रिकॉर्ड बना दिया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ईरानी कमांडर क्या कह रहा। हमारे इलाकों पर दुश्मन तुरंत हमला करना बंद करे, नहीं तो हम हर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे पास हथियार भी हैं और रणनीति भी। हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हम किसी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। अब तक मैंने आपको दिखाया कि ईरान बाकी देशों को मार रहा है, इजराइल को भी और मुस्लिम देशों को भी। नुकसान ईरान को भी हो रहा है, लेकिन ईरान से बहुत सी तस्वीरें आ नहीं पा रही। जो आ रही है वो मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेहरान पर मिसाइल अटैक हुआ है, ईरान की राजधानी पर। इजराइल ने देखिए जो ईरान पर एक के बाद एक अटैक किए, ये इजरायली अटैक है। इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहा है। ये देख रहे हैं, ये डिफेंस सिस्टम था जिस पर अटैक किया। जहां एक और गाड़ी जा रही जिस पर अटैक किया, और जहां उन्होंने अपने हथियार रखे हैं इजराइल वहां अटैक कर रहा है। इजराइल ने अब तक ईरान के कई बड़े लोगों को मार गिराया है, जिसमें आप देख रहे हैं ये पूरे बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े खमनेई के करीबी लोगों में शामिल है। इन सबको ईरान ने ढेर कर दिया है, इजराइल ने ढेर कर दिया है ईरान के इन बड़े अधिकारियों को। दूसरी तरफ देखिए जरा, ईरान ने इजराइल पर जो अटैक किया है, ये वो तस्वीरें तेल अवीव, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर आसमान में आपको मिसाइल दिख रही है, सायरन बज रहे हैं। ईरान से बहुत सी तस्वीरें ना आने के पीछे वजह यह कि बहुत से टीवी चैनल्स काम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। ये दिक्कतें हैं जो तस्वीरें नहीं आ पा रही। एक ये तस्वीर, ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, बेरूत की तस्वीर है। इजराइल के बेरूत पर यह पूरी इमारत तबाह हो गई है, गाड़ियां ध्वस्त हो गई।
बेरूत के बाद अगली तस्वीर देखिए जरा, बेत की। ये इजराइल का बेत है जहां ईरान ने अटैक किया है। And it's live on YouTube or אבל הם צריכים להקליט את זה. ממש כאוס. אני האמת שאנחנו נהנה מאוד ללמוד שם ולפעמים הוא הולך לכאן. अब देखिए जरा दोनों देशों को कितना नुकसान हुआ है। ईरान को खमनेई की पत्नी की हमले में मौत हो गई है, खबर यह मिल रही है। जब अटैक खमनेई पर हुआ उस हमले में पत्नी बहुत गंभीर रूप से जख्मी थी, उनकी मौत हो गई। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हमला हुआ है। 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं ईरान में। शुरुआती 30 घंटे में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। अब तक 555 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 180 छात्राओं की मौत हुई है। 48 बड़े ईरानी नेता मारे गए हैं। 40 प्रमुख सैन्य कमांडर ढेर हुए। तो ईरानी युद्धपोत डूब गए हैं। नौसेना का मुख्यालय तबाह हो गया है, यह अमेरिका ने दावे किए हैं। दूसरी तरफ जो ईरान का दावा है और अमेरिका इजराइल का नुकसान है, मिडिल ईस्ट के 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। 20 से ज्यादा ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान का दावा है 500 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हमारे 3 सैनिक मारे गए, 4 घायल हैं। तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में लगातार धमाके हो रहे हैं। इजराइल की 100 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है अब तक। यह नुकसान अमेरिका और इजराइल का हुआ है। इजराइल में 10 की मौत हुई है, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं इस पे। मैं एक बार फिर से ईरान की IRGC से अपील करता हूं कि आप सरेंडर करें या मरने के लिए तैयार रहें। ये युद्ध जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं कर लेते। अब देखिए जरा, अब सवाल यह है कि दोनों देश अपने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें भारी नुकसान हो रहा है। कौन से वो हथियार हैं जो इतने घातक और जानलेवा हैं? ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, सीरिया की तस्वीर है। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ड्रोन गिरा दिया है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ईरान ने ये तस्वीरें जारी की। ईरान अपने ड्रोन ताकत के लिए जाना जाता है। ईरान ने तस्वीरें जारी की हैं। उसके पास सैकड़ों हजारों ड्रोन अभी मौजूद हैं जो वो चलाने की तैयारी में। अब देखिए जरा ईरान के पास कौन कौन से खतरनाक हथियार हैं जिनका वो अब तक इस्तेमाल कर रहा है इजराइल के खिलाफ और दूसरे मुस्लिम देशों के खिलाफ। सबसे पहले देखिए जरा, यह है शाहेद ड्रोन। ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हमलावर ड्रोन है ये। शाहेद 136 ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचा रहा है इस वक्त, और इसकी स्पीड 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ईरान के पास ऐसे 80,000 से ज्यादा खतरनाक ड्रोन है। ईरानी ड्रोन की लागत कम और असर बेहद खतरनाक होता है। 18 लाख का ड्रोन और अमेरिका के 800 करोड़ के जेट को ढेर कर दिया। ईरान की कोशिश है कि जंग लंबी खिंचे तो अमेरिका को काफी नुकसान हो। एक और मिसाइल है खैबर मिसाइल ईरान के पास। ईरान की सबसे खतरनाक और एडवांस मिसाइल है ये। खैबर मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। मतलब इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में है। इसने इजराइल के एयर डिफेंस को भी चकमा दिया है। ये 15 मिनट से भी कम समय में हमले को तैयार हो जाती है और इसलिए कतर से कुवैत और यूएई तक कोहराम मचा रही है। अगली मिसाइल है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल। फतेह ईरान की पहली और सबसे मारक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेज चलती है। तेज स्पीड के चलते रडार और एयर डिफेंस को चकमा दे देती है। इस खतरनाक मिसाइल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इजराइल के किसी भी शहर को चंद मिनटों में खाक कर सकती है। इनका इस्तेमाल कर रहे हैं खमनेई। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं अमेरिका किन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। यह टॉमहॉक मिसाइल। अमेरिका इस मिसाइल से लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है। और इस मिसाइल के अलावा
अमेरिका ने B2 बॉम्बर भी उतार दिया है। B2 बॉम्बर से ही बंकर बस्टर बॉम्ब दागा जाता है।